ये बताइए, जिस गन्ने को हमने क्रेडिट कार्ड लिया और उस गन्ने पर हमें हमारा ब्याज 11 साल से नहीं 10 साल से नहीं मिल पाया और हमारा एक दिन लेट होने पे हमारा 15% हो जाता है, तो ऐसी विडंबना क्यों है? नमस्कार, मैं हूं रणविजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। मैं फ़िलहाल लखनऊ में मौजूद हूं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गन्ना संस्थान है और ये भारी संख्या में जो लोग आए हैं ये किसान हैं। तो इनकी अपनी मांग है जो गन्ना का जो भुगतान है उसको लेकर, उसके ब्याज को लेकर, तो इसको लेकर ये यहाँ पे जुटे हैं। पहले से ये तय था कि ये इनका यहाँ पे आना था। ये लगातार पिछले बहुत लंबे वक्त से अपने भुगतान के लिए मांग कर रहे हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही किसानों से हम बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी समस्या क्या है, क्या उनकी मांगे हैं। हमारी 3 मुख्यतः मांगे हैं। एक तो हमारी फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य की बात कही थी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। वो हमारा 1.5 गुना मूल्य तो फसल का नहीं हो पाया, लेकिन लागत 2 गुनी लगभग हो गई है, लेकिन फसल का रेट वहीं पे स्थिर है। रही बात MSP पे खरीद की गारंटी की, वो तो 1975 का भाव गेहूं का है। गेहूं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं 5वां हिस्सा भी नहीं तुल पाई। उसमें क्या हुआ, कभी लेबर नहीं है, कभी बारदाना नहीं है, कभी टाइम से पहले बंद कर दी गई, तो किसान को 1500 रुपये में आज गेहूं बेचनी पड़ रही है। मुख्यतः किसान की गेहूं, गन्ना, धान, ये उत्तर प्रदेश में फसलें हैं। धान को 1200 रुपये 1100 रुपये बेच दिया जाता है, जिसकी जो सरकारी मूल्य है वो लगभग 1825 रुपये है। डीजल 92 रुपये, डाई का गट्टा 400 जो 450 मिलता था 1200 रुपये, मजदूरी बहुत ज़्यादा, सब खर्चे 3 गुने के लगभग हो गए हैं। 11,000 वाला बिल 22,000। लेकिन हमारी किसी भी फसल की लागत बिल्कुल नहीं बढ़ी है। गेहूं पे 50 रुपये बढ़ाएं तो गेहूं की 1 बीघे पे पैदा करने के लिए 450 लागत एक ही साल में बढ़ गई है, डीजल को लगा के और NPK उर्वरक को लगा के। तो किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर हुए भी हैं और आने वाले भी, अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते रहेंगे। कितना आपका बकाया है? आप जो आए हैं यहाँ पे, कितना बकाया है आपका? हमारा 2011 से 2022 तक लगभग 20,000 रुपये एकड़ हमारा ब्याज बनता है। हमारी अभी संयुक्त खेती है, हमारे फादर और भाई हैं। हम करते हैं 25 एकड़ गन्ना, तो इस हिसाब से 15 से भी कहीं लगा दो 3-4 लाख रुपया हमारा ब्याज बनता है। और अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड जमा करते हैं, अगर एक भी दिन लेट हो जाए तो 13% चार्ज और फिर 2% हमसे ड्यू चार्ज वसूल लिया जाता है। 2% ड्यू चार्ज वसूल लिया जाता है। तो ये बताइए, जिस गन्ने को हमने क्रेडिट कार्ड लिया और उस गन्ने पर हमें हमारा ब्याज 11 साल से नहीं 10 साल से नहीं मिल पाया और हमारा एक दिन लेट होने पे हमारा 15% हो जाता है, तो ऐसी विडंबना क्यों है? 1.5 साल तक गन्ने का पैसा नहीं मिलता। 1 साल हम उसे उत्पादन में लगा देते हैं, 1.5 साल फिर उसकी भीख मांगते हैं, 2.5 साल में हमारे घर पैसा आता है। तो किसान की हालत इसलिए दयनीय होती जा रही है कि किसान आत्महत्या करने के लिए और इस किसान विरोधी सरकार के बहुत विरोध में है, जो कि इन्होंने कोई हमारे किसान के जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। मैं गन्ना किसान हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, हम अगर बैंक से पैसा लेते हैं तो हमें उसका भुगतान करना पड़ता है, ठीक है, ब्याज देना पड़ता है। अगर हमें चीनी मिल, हम अपनी फसल बेचते हैं, कोई भी उत्तर प्रदेश में एक भी अधिकारी हो, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसकी 1 महीने की अगर तनख्वाह रुक जाए, वो दूसरे महीने अपनी तनख्वाह के लिए चिल्लाने लग जाता है। हमारा 2-2 साल का पैसा रुका रहता है किसानों का, और बैंक से अगर हम लोग कोई लिमिट लेते हैं उसका हमको ब्याज पड़ता रहता है। हमारे बच्चों की फीस, कोई घर में बीमार हो जाए, और किसान को इस तरह बेइज्जत किया जाता है कि अगर स्कूल में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस ना भरी जाए तो वो कहते हैं कि अपने बच्चे को निकाल दिया जाएगा।
उसको धूप में खड़ा रखा जाता है कि आपने फीस नहीं भरी, तुम्हारे माता पिता फीस नहीं भर पाते। तो ये सब तो यार इतनी बेइज्जत की ज़िंदगी हमने इस भारत में पहली बार देखी है। इस मोदी सरकार का तो मतलब दूरदृष्टि इतनी है कि हम आपको बता नहीं सकते कि किसान इतना दुखी है कि कभी जिंदगी में दुखी नहीं हुआ। आपको याद होगा 4.5 साल पहले प्रधानमंत्री लखनऊ और आसपास हर कहीं गए थे, पूरे उत्तर प्रदेश गए थे। इन्होंने कहा था कि गन्ना किसानों को बहुत परेशानी हो रही है, उसकी परेशानी मैं दूर करूंगा। उन्होंने कहा कि 14 दिन में पेमेंट होगा, वरना आपको ब्याज मिलेगा। आज 4.5 साल हो गए, सरकार जाने का समय कार्यकाल खत्म होने को आ गया है और अभी तक ना पैसा मिला ना ब्याज मिला। जब भी पैसा मिलता लेट मिलता, उसका ब्याज जो आता ब्याज मिल नहीं रहा। अब हर किसान का कम से कम 10 साल का ब्याज, उससे पहले इनसे पहले भी 5 साल का ब्याज नहीं मिला अखिलेश सरकार के समय। तो कोर्ट ने कहा था देने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने तो माफ़ तक कर दिया था। कोर्ट से हमने जो है मंत्रिमंडल के आदेश को खारिज करवा दिया। उन्होंने इनको कहा फिर से जांच करो। अब 2 साल पहले केन कमिश्नर ने एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर कि ठीक है, हम जो इनको ब्याज दिलवा रहे हैं, आज तक नहीं मिला। कोरोना का बहाना लेके, जो बहाना लेके। पर इशू ये है कि अगर कोरोना की बात है तो किसान को भी तो कोरोना में पैसा चाहिए। उसका अपना पैसा फंसा हुआ है, उसके माता पिता, बाबा, दादी, नानी बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, उसको भी पैसा चाहिए ना, अपना पैसा जो है उनका इलाज कराने के लिए। आज ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसकी फ़ीस जो है, बच्चों की फ़ीस माफ़ हो रही हो कोरोना के चक्कर में। उसे हर कहीं पैसा चाहिए। अपना पैसा लेने के लिए यहाँ पर आया है कि मोदी जी आपने वायदा किया था, योगी जी आपने कहा था कि ठीक है हम पैसा दे रहे हैं, इश्तिहार लंबे चौड़े निकल रहे हैं कि पैसा दिया जा रहा है, किसको पैसा मिल रहा है? आपने कोर्ट से लेकर तमाम जगह लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए। थोड़ा मैं एक आंकड़ों में बता दीजिए कितना लगभग आपका बकाया है सारे किसानों का यहाँ पे, मतलब कितना चाहिए, कितना बकाया है, पिछला भी अभी का भी ब्याज भी? अभी का करीब 10-11 हज़ार अभी का होगा और पूरा ब्याज जो हमारा 10 साल का ब्याज है। पीछे का ब्याज तो जब कोर्ट कहेगा तब देखेंगे। अभी तो ये 10 साल का ब्याज जो हमारा हक बनता है उसकी बात कर रहे हैं। ये अंदाज से 7-8 हज़ार होगा, टोटल 20,000 करोड़ होगा। मोदी जी ने कहा था कोरोना के समय 20 लाख करोड़ रुपया कोरोना में रखा हूँ। उत्तर प्रदेश का 1/6 हिस्सा आता है देश का, तो 3.25 लाख हो गया ना, 3.25 लाख करोड़ हो गया। हम कहते हैं मत दो 3.25 लाख करोड़, उधार दे दो योगी जी को 20,000 करोड़ रुपया उधार दे दो केवल, और उसमें 1% हो गया। और जब पैसा मिल मालिक दे दें तो मोदी जी को वापस कर दो, हमारा भी काम चल जाए, किसानों का काम चल जाए। इसलिए हम आए हैं। कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे? क्या अभी आप देखो लोग आ ही रहे हैं, अभी तो आते रहेंगे। ये तो आप देखो गोंडा है, बलरामपुर है, सुल्तानपुर है, फैजाबाद, हर कहीं से लोग आ रहे हैं। उस साइड देखो पलिया है। आज पलिया में 40 दिन से धरना दिया जा रहा है वहाँ पर। क्यों? ये बोलते हैं हमने इतना पैसा दिया। अरे वहाँ पर 85% पेमेंट रह गया, 15% मुश्किल से मिला होगा, 13% मिला होगा मुश्किल से। तो आप देख सकते हैं। तो कब तक जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक आप लोग डटे रहेंगे यहाँ पे? क्या ऐसा है, 20 दिन पहले हमने कहा था, 20 दिन पहले हमने कहा था कि हम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। केन कमिश्नर झूठा एफिडेविट देके कोर्ट के अंदर अगर बैठा है, वो बात कर क्या बात करेगा? हमें तो पैसा चाहिए भाई। जब किसानों ने गन्ना लगाया था तो लोन लिया था गन्ना लगाने के लिए। जब पेमेंट वापस नहीं किया तो ब्याज समेत पेनल्टी भी दिया उन्होंने। अब हमारी बारी है, हमारा पैसा हमें दो ना भाई।